भारत भूखा इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ चंद आईएएस आईपीएस भी भूखमरी के शिकार हैं। इन्हें सोना, चांदी, जमीन और प्रॉपर्टी की भूख है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। भारत की भूख सूचकांक आ गई है। हंगर इंडेक्स में तमाम सरकारी योजनाओं और प्रयासों के बाद भी भारत में भूख को लेकर स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। विश्व भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें 121 देशों में भारत सीरियस कैटेगरी में आया है। चिंता की बात यह है कि वह पाकिस्तान जैसे छोटे और कम संपन्न देशों से भी पीछे है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी की छापेमार कार्रवाई भी जारी है, जिसमें कई आईएएस लपेटे में आ गए हैं। अब आप सोचेंगे कि इन दोनों खबरों में आखिर समानता क्या है, तो हम आपको समझा देते हैं। दरअसल भारत भूखा है। भूखा सिर्फ वो नहीं जो सड़कों पर रात गुजारता है, फुटपाथ पर दिन भर भीख मांगकर 2 वक्त की रोटी के लिए गिड़गिड़ाता है। भारत भूखा इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ चंद आईएएस आईपीएस भी भूखमरी के शिकार हैं। इन्हें सोना, चांदी, जमीन और प्रॉपर्टी की भूख है और यही वजह है कि हंगर इंडेक्स में भारत अब 107वें पायदान पर है। कुछ दिनों पहले झारखंड में एक आईएएस के यहाँ ईडी का छापा पड़ा। वह यह बताने के लिए काफी था कि झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में जहां खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है, वहां की जनता आज भी भूखे नंगे झोपड़ी में बदहाल स्थिति में आखिर क्यों है। हालांकि संपदा छत्तीसगढ़ में भी पर्याप्त है। सरकारी योजनाओं का, खनिज संपदाओं की लूट का पैसा एक आईएएस के यहाँ जिस तरह से मिला, वो कोई नई और पहली घटना नहीं थी। कभी देश की सबसे कम उम्र की आईएएस बनने का गौरव हासिल करने वाली झारखंड कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अफसर पूजा सिंघल देखते देखते करप्शन में इतना माहिर हो गई कि उसे पैसे का गुलाम बताया जाने लगा। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद उनके सारे भेद खुल गए थे। वह असल में करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति की मालकिन निकली। यही हाल कमोबेश छत्तीसगढ़ में भी है। फिर भी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की कठिन परीक्षा को महज 21 साल की उम्र में पास करने के बाद अखिल भारतीय सेवाओं में जब उन्हें काम करने का मौका मिला, तो शुरुआती दिनों में पूजा सिंघल आदर्श की भूमिका में रही हैं। ये हर कोई जानता है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में तब उनके बैचमेट उन पर गुमान किया करते थे। उनके बीच सबसे कम उम्र में आईएएस बनकर आई पूजा सिंघल की अपनी एक अलग पहचान थी। वे वहां सबसे विशिष्ट और खास मानी जाती रही। हालांकि आज स्थिति ठीक इसके उलट है। हिंदुस्तान में भ्रष्ट संस्कृति की बुराइयों में फंसकर उन्होंने पूरे देश को बदनाम कर दिया। ईमानदार अफसरों की साख दांव पर लगाने वाली पूजा सिंघल का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की छापेमारी खत्म हुई तो पता चला उनके पास से करीब 150 करोड़ की अवैध संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जबकि उनके सीए सुमन कुमार सिंह को करीब 20 करोड़ रुपए के साथ रंगे हाथ ईडी ने गिरफ्तार किया था। पूजा सिंघल के दूसरे पति अभिषेक झा की अकूत प्रॉपर्टी और 20 सेल कंपनियों के जरिए काला धन को खपाने की बात भी सामने आई थी। अब आप सोचेंगे कि आखिर हम झारखंड में महीनों पुराने हुए ईडी की कार्रवाई पर अब चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो चर्चा इसलिए क्योंकि यही कार्रवाई अब भारत में छत्तीसगढ़ प्रदेश में हुई है। अब बस आईएएस का नाम बदल गया है। यहाँ पूजा सिंघल नहीं बल्कि एक महिला आईएएस रानू साहू हैं। रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू के सरकारी बंगले में भी ईडी की टीम ने दबिश दी थी। कार्रवाई के दौरान वह रायगढ़ में नहीं थी। रानूपुर में कोरबा की कलेक्टर रह चुकी हैं, जो काले हीरे का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। इस दौरान कोयला कारोबारियों से किए गए लेन देन के दस्तावेज भी ईडी को मिले हैं। पूजा सिंघल और रानू साहू में बस अंतर यह है कि रानू साहू ने ईडी को इस जांच में सहयोग करने की बात अपने पत्र के माध्यम से कही थी, जो सोशल मीडिया में वायरल था। पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने छत्तीसगढ़ राज्य के 6 जिलों में करीब 40 ठिकानों में एक साथ दबिश दी। छापेमारी की यह पूरी कार्रवाई कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी और उससे जुड़े लोगों पर केंद्रित रही। इस कार्रवाई के बाद बताया जा रहा है कि आईएएस रानू साहू, जेपी मौर्य, समीर बिश्नोई और पूर्व विधायक के साथ शराब कोल कारोबारियों के 1.5 दर्जन ठिकानों पर जांच अब भी
चल रही है। अब तक 4 करोड़ की नकदी और जेवरात सीज किया गया है। साथ ही निवेश व खनन लाइसेंस से जुड़े दस्तावेज भी ईडी को बरामद हुए हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि आईएएस समीर बिश्नोई के घर से 4 किलो सोना, 20 कैरेट हीरा और 47 लाख रुपए कैश हैं। बरामद किए गए सोने की कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बेहद तेज तर्रार आईएएस रानू साहू के यहाँ ईडी की दबिश के बाद स्थिति साफ नहीं है कि उनके यहाँ क्या क्या मिला, पर आईएएस समीर बिश्नोई की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साहब को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया है। साहब अब सरकारी बंगले से और ज़्यादा बड़े बंगले यानी सेंट्रल जेल में रखे गए हैं। आज की खबर है कि कोयला व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी ने भी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। तो बताने का मतलब साफ है कि देश के भीतर यदि इस तरह से अपने ही देश के साथ गद्दारी करने वाले आईएएस नेता और कारोबारी रहेंगे तो हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति इससे भी बदतर होने वाली है। बहरहाल भारत के भूखे होने की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें केंद्र सरकार ने सवाल उठाया है, आंकड़ों पर भी आशंका जताया है और कहा है कि भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पर सवाल तो खुद से होनी चाहिए कि भारत के भीतर जो लोग भारत को बदनाम और बर्बाद करने की कसम खा रखे हैं उन पर सवाल कौन उठाएगा। भारत सरकार ने एजेंसी द्वारा प्रयुक्त इस गैलोप सर्वे की कार्य पद्धति और उसमें पूछे गए प्रश्नों पर सवाल उठाया है। सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि एजेंसी की रिपोर्ट में सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा हेतु किए गए प्रयासों को समाहित नहीं किया गया। गौरतलब है कि भारत सरकार की ओर से देश में विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मोदी जी का एक स्पीच आया था जिसको आपने बहुत अच्छे से सुना रहा होगा, जिसमें न केवल 28 महीनों से 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अनाज का वितरण किया जा रहा है, बल्कि आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत भी लगभग 7.71 करोड़ बच्चों को और 1.78 करोड़ गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण भी प्रदान किया गया है। लगभग 14 लाख आंगनबाड़ियों में कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा पूरक पोषाहार का वितरण किया गया और लाभार्थियों को हर पखवाड़े उनके घरों तक राशन पहुंचाया गया। 1.5 करोड़ महिलाओं को उनके पहले बच्चे के जन्म पर, गर्भावस्था और प्रसव के बाद की अवधि के दौरान पारिश्रमिक सहायता एवं पौष्टिक भोजन के लिए प्रत्येक को 5,000 रुपये प्रदान किए गए हैं। पर जनाब, ये आंकड़े यह बताते हैं कि भारत भूखा नहीं है, तो उन आंकड़ों पर भी गौर करिए जो हराम की कमाई से नेता, कारोबारी और बड़े बड़े आईएएस आईपीएस के यहाँ बरामद किए जा रहे हैं। आखिर आप किन आंकड़ों की बात कर रहे हैं? पूरे देश में जो लूट मची है, जो हर दिन जो घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का सच अब किसी से छुपा हुआ है? राशन की हेराफेरी से लेकर बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन तक में कमीशन जब इन बड़े नेता और अधिकारियों को मिलेगा तो आखिर भारत भूखा कैसे नहीं रहेगा। शुक्रिया।